आज मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बेस थ्योरम। बेस थ्योरम एक ऐसा टॉपिक है जो हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, यानी कोई ऐसा साल है ही नहीं, लगभग हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में ये टॉपिक पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चंस मैं तुमको करा रहा हूँ, हो सकता है इन्हीं में से ही कोई क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाए, हो सकता है इन्हीं में से कोई क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाए। देखो क्वेश्चन ये है, अभी पिछली वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन अधूरा रह गया था, वो फिर से बताता हूँ कि तुम्हारे सामने तीन सिक्के रखे हैं, तुम्हारे सामने तीन सिक्के रखे हैं। ये वाला सिक्का जो है वो टू हेडेड कॉइन है, वो टू हेडेड कॉइन है, यानी इसके दोनों ओर हेड है। ये वाला जो सिक्का है इस पर 75% हेड आता है, इस पर 75% हेड आता है, और ये वाला जो सिक्का है ये अनबायस्ड कॉइन है, ये अनबायस्ड कॉइन है। अनबायस्ड का मतलब होता है फेयर कॉइन, अनबायस्ड का मतलब होता है फेयर कॉइन है। तो तुम्हारे क्वेश्चन ये है, बोर्ड में क्वेश्चन ये पूछा गया कि तीन सिक्के हैं, एक टू हेडेड कॉइन है, एक सिक्के पे 75% हेड आता है और एक अनबायस्ड कॉइन है। तुमसे कहा गया कि पहले एक सिक्के को चुनिए, तुमसे कहा गया पहले एक सिक्के को चुनिए, उसके बाद कहा गया इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, सॉरी तुमसे कहा गया पहले एक सिक्के को चुनिए, तुमने चुना, उसके बाद उसको टॉस करा, हेड आया, टॉस करने पर हेड आया, तो ये कॉमन इवेंट हुआ। चाहे तुमने ये वाला सिक्का चुना, चाहे तुमने ये वाला सिक्का चुना, चाहे तुमने ये वाला सिक्का चुना, कॉमन इवेंट ये हुआ कि हेड आया। फिर उन्होंने कहा इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो टू हेडेड कॉइन था, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो टू हेडेड कॉइन था। वो तुमसे बोर्ड में ये भी पूछ सकते हैं कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वाला कॉइन था जिस पर 75% हेड आता है। वो तुमसे ये भी पूछ सकते हैं कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो अनबायस्ड कॉइन था। तो वो तीनों क्वेश्चन तुमसे पूछ सकते हैं, तो तीनों क्वेश्चन तुमसे पूछ सकते हैं। हम ये कैसे पहचानेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। देखो पहले बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होंगे, पहले बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होंगे और उनकी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी। उसके बाद फिर एक कॉमन इवेंट हो रहा होगा, उसके बाद फिर एक कॉमन इवेंट हो रहा होगा, और उसके बाद वो वापस फिर से उसी इवेंट पर पहुंच जाएंगे जहां से उन्होंने शुरुआत करी, वो वापस उसी इवेंट पर पहुंच जाएंगे जहां से उन्होंने शुरुआत करी। तो भाई यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटीज हैं, एक E1 पॉसिबिलिटी है, एक E2 पॉसिबिलिटी है और एक E3 पॉसिबिलिटी है। E1 पॉसिबिलिटी क्या है कि वो टू हेडेड कॉइन है, जो हमने सिक्के को सिलेक्ट किया वो टू हेडेड कॉइन है। E2 पॉसिबिलिटी क्या है कि हमने 75% इस पर हेड आता है, हमने वाले सिक्के को चुना, और E3 पॉसिबिलिटी है कि हमने अनबायस्ड कॉइन को चुना। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/3 होगी। भाई तीन सिक्के में से कोई एक सिक्का चुनना है, तीन सिक्के में से कोई एक सिक्का चुनना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी 1/3 होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 भी 1/3 होगी। इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज 1/3 होंगी। अब उसके बाद एक कॉमन इवेंट हुआ कि जब तुमने उस सिक्के को टॉस किया तो हेड आया, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 क्या होगा, A/E1 का मतलब हुआ कि E1 इवेंट हैपन हुआ, इवेंट हुआ यानी दोनों हेड, वो सिक्का तुमने चुना था जिसके दोनों ओर हेड था और उस पर हेड आया, तो 100% हेड आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, तुमने उस सिक्के को चुना जिस पर 75% हेड आता है, तो 75% का होगा 75/100, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी A/E3, प्रोबेबिलिटी A/E3 यानी तुमने अनबायस्ड एक फेयर कॉइन को चुना और उस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। अब तुमसे ये पूछ रहे हैं कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो टू जो तुमने चुना था वो टू हेडेड कॉइन था, तो टू हेड वाले को हमने E1 माना है, तो इसका मतलब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A निकालना है। याद रखना E1/A का मतलब ये हो चुका है कि A इवेंट हो चुका है, यानी तुमने उस सिक्के को उछाला और उस पर हेड आया। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुमने पहले वाले टू हेडेड कॉइन को चुना था, तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 और अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी यही वाला, पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। तो सी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 है 1। फिर से लिखेंगे 1/3 into 1 प्लस 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 है 3/4 प्लस 1/3
और प्रोबेबिलिटी है 1/2। देखो बेटा 1/3 1/3 1/3 सब में है, तो 1/3 कॉमन लेके काट दिया, तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर बचा 1 प्लस 3/4 प्लस 1/2, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो ये एक क्वेश्चन था जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया था, तो एक और क्वेश्चन है जो तुमको बताता हूँ कि जो तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया। जैसे एक शहर में, ये सेकंड क्वेश्चन है कि एक शहर में 2000 स्कूटर ड्राइवर और 5000 ट्रक ड्राइवर है, 5000 ट्रक ड्राइवर है और 3000 कार ड्राइवर। एक तो शहर में जहाँ पे तुम रहते हैं लोकेलिटी में, वहाँ पे 2000 स्कूटर ड्राइवर है, 5000 ट्रक ड्राइवर है और 3000 कार ड्राइवर है। तो वो लोग गाड़ी चला रहे थे और उनसे एक्सीडेंट हुआ। तो अगर स्कूटर से एक्सीडेंट हुआ तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.05। अगर स्कूटर से किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.05। अगर ट्रक से किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.15। और अगर कार से किसी का एक्सीडेंट होता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.10। तुम्हारे शहर में 2000 स्कूटर ड्राइवर थे, 5000 ट्रक ड्राइवर है, 3000 कार ड्राइवर है। अगर स्कूटर से एक्सीडेंट होता है, ये एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है। स्कूटर से एक्सीडेंट होता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये है, ट्रक से एक्सीडेंट होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, कार से एक्सीडेंट होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। तो तुमने पहले अपने शहर के किसी एक आदमी को चुना। क्वेश्चन ये है कि तुमने किसी एक को चुना, वो स्कूटर ड्राइवर भी हो सकता है, वो ट्रक ड्राइवर भी हो सकता है और वो कार ड्राइवर भी हो सकता है, और उसने एक्सीडेंट किया। तुमने किसी को बुलाया, सपोज तुम्हें कहीं जाना है, तो तुमने किसी को चुना, तुमने इनमें से किसी एक को चुना और उसके बाद उससे एक्सीडेंट हुआ। तो उन्होंने कहा इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुमने स्कूटर ड्राइवर को चुना था। उन्होंने बोर्ड ने पूछा कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुमने स्कूटर ड्राइवर को चुना था। तो देखो 3 पॉसिबिलिटीज है तुम्हारे सामने, एक E1 पॉसिबिलिटी है, एक E2 पॉसिबिलिटी है और एक E3 पॉसिबिलिटी है। E1 क्या पॉसिबिलिटी है कि तुमने स्कूटर ड्राइवर को चुना, तो तुमने स्कूटर ड्राइवर को चुना। E2 ये प्रॉपर्टी हो सकती है कि तुमने ट्रक ड्राइवर को चुना। E3 ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तुमने कार ड्राइवर को चुना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है? देखो 2000 स्कूटर ड्राइवर रहते हैं और टोटल 5 3 8 और 2 10,000 लोग रहते हैं। तो 10 उनमें से किसी एक को चुना तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2000/10,000। ट्रक ड्राइवर को चुना तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा? 5,000/10,000 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 तुमने कार ड्राइवर को चुना तो होगा 3,000/10,000। बच्चों याद रखना, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 है, इनका सम 1 होना चाहिए, तभी वो क्वेश्चन करेक्ट है, क्योंकि हम लोग लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से रिलेट करते हैं। तो 2000 5000 3 5 3 8 10/10, तो देखो इन तीनों का सम 1 है। फिर उसके बाद एक कॉमन इवेंट हुआ। क्या इवेंट हुआ? कि एक्सीडेंट हुआ। क्या हुआ? कि एक्सीडेंट हुआ। ये कॉमन इवेंट हुआ कि वो एक्सीडेंट हुआ। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 क्या होगा? E1 का वाला तुमने स्कूटर ड्राइवर को चुना और उसने एक्सीडेंट किया। A है कि उसने एक्सीडेंट किया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी दे रखी है 0.05। प्रोबेबिलिटी A/E2 का मतलब तुमने ट्रक ड्राइवर को चुना और वो उसकी प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट करने की 0.15 है, और तुमने कार ड्राइवर को चुना तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/0.10 है। अब तुमसे पूछा कि तुमसे इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुमने स्कूटर ड्राइवर को चुना, तो तुमसे ये भी पूछ सकते हैं कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुमने ट्रक ड्राइवर को चुना। तो अगर तुमने ट्रक ड्राइवर को चुना, सपोज हम ले लेते हैं कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुमने ट्रक ड्राइवर को चुना, तो ये इसका मतलब तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A निकालना है। तो E2/A का मतलब कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश ई टू ऊपर ले लेंगे और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटू ए स्लैश ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इंटू ए स्लैश ई टू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री इंटू ए स्लैश ई थ्री। हम सारी प्रोबेबिलिटीज को इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। नाउ एक क्वेश्चन बोर्ड में, अभी एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया था 2016 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया। तो ये क्या क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। उन्होंने पूछा कि एक बैग है और उसमें 4 बॉल्स हैं। एक बैग है, ये पूछा गया कि एक बैग है उसमें 4 बॉल्स हैं। ये 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि एक बैग में 4 बॉलें हैं। उन्होंने कहा कि 2 balls are drawn and found to be white। 2 बॉलें निकाली गई, 2 balls drawn, 2 बॉलें निकाली गई and found to be white, और वो white थी, वो दोनों white थी। क्वेश्चन ये है कि इस बैग से 2 गेंदें निकाली गई और वो दोनों white थी। तो उन्होंने कहा इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि चारों white होंगे, चारों white। चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे तो समझ ही नहीं पाए थे कि ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का है। बहुत सारे बच्चे तो इस बात को समझ ही नहीं पाए थे कि ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का है ना। देखो कैसे हम ये समझेंगे कि 2 बॉलें निकाली गई एंड फाउंड टू बी व्हाइट, 2 बॉलें निकाली गई फाउंड टू बी व्हाइट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल बॉल्स आर व्हाइट? व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दैट ऑल बॉल्स आर व्हाइट? देखो 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हो सकती है। देखो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। क्या 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है? 2 व्हाइट बॉल इसके अंदर इस बैग में हो और 2 अदर कलर की हो, और 2 अदर कलर की हो। 2 तो 100% व्हाइट होंगी क्योंकि हमने 2 बॉलें निकाली और वो दोनों ही व्हाइट निकली, तो इसका मतलब 100% 2 तो व्हाइट है और 2 अदर कलर की होंगी। सेकंड पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि 3 व्हाइट है और 1 अदर कलर की होगी, 1 अदर कलर की होगी। और तीसरी पॉसिबिलिटी होगी कि 4 व्हाइट होंगी, 4 व्हाइट होंगी। तो 3 जैसे बैग है ना, 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन गई, 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन गई। हमने मान लिया कि ये वाला इवेंट E1 है, हमने मान लिया ये वाला इवेंट E2 है और हमने मान लिया ये इवेंट E3 है, और तीनों इवेंट के इक्वल चांसेस है, और तीनों इवेंट के इक्वल चांसेस है। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 1/3। इन तीनों के इक्वल चांसेस है। क्लियरली भैया, तो ये पॉसिबिलिटी होगी या तो ये पॉसिबिलिटी होगी या तो ये पॉसिबिलिटी होगी। अब कॉमन इवेंट क्या हो रहा है? ये कॉमन इवेंट है, ये जो है ना, ये हमारा कॉमन इवेंट है, ये हमारा कॉमन इवेंट है। यानी चाहे 2 व्हाइट हो, चाहे 3 व्हाइट हो, चाहे 4 व्हाइट हो, 2 गेंदें निकाली गई और वो फाउंड टू बी व्हाइट है। तो ये ए इवेंट हो गया, ये वाला हमारा ए इवेंट हो गया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1? 2 गेंदें निकाली गई और वो दोनों व्हाइट है, तो 2 व्हाइट है और टोटल 4 है, तो 2C2 अपॉन 4C2। प्रोबेबिलिटी ऑफ A स्लैश E2 क्या होगा? यानी सेकंड वाले बैग से वो निकाली गई, तो इसमें 3 व्हाइट है और 2 गेंदें निकाली गई व्हाइट है, तो 3C2 अपॉन 4C2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A स्लैश E3 क्या होगा? वो होगा 4C2 अपॉन 4C2, वो होगा 4C2 अपॉन 4C2 और वो 1 होगा। अब तुमसे क्या पूछ रहे हैं कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि चारों व्हाइट हो, तो इसका मतलब तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 स्लैश ये निकालना है, तुम्हें E3 स्लैश ये निकालना है। क्योंकि उन्होंने कहा इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि चारों व्हाइट है, उन्होंने कहा इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि चारों व्हाइट है, तो चारों व्हाइट तो इसमें है। तो यानी अब तुम्हें इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A स्लैश E3 से टोटल प्रोबेबिलिटी को डिवाइड करना होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू probability of A slash E1 plus probability of E2 into probability of A slash E2 plus ये वाली probability of E3 into probability of A slash E3। यानी इस वाली probability से E3, ये वाली probability of E3 into probability of A slash E3 से ये वाली probability से तुमको सारी वाली probabilities को डिवाइड कर देना होगा। तो सिंपली ये क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया, तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में ये टाइप्स के क्वेश्चंस पूछा गया था। एक बार तुम्हारे बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया कि तुम्हारे पास ये एक बैग है, सपोज उसमें 2 ड्रॉर्स हैं, उसमें 2 ड्रॉर्स हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये बैग है, उसमें 2 ड्रॉर्स हैं
तो इन दोनों में इसमें दोनों में गोल्ड वॉच, इसमें सिल्वर वॉच और इसमें एक गोल्ड और एक सिल्वर वॉच। पहला वाला बैग है, ये दूसरा बैग है और ये तीसरा बैग है। इस वाले बैग के में 2 ड्रॉर्स है और दोनों में गोल्ड वॉचेस है, इसमें दोनों में सिल्वर वॉचेस है और इनमें एक में गोल्ड और एक में सिल्वर वॉचेस है। तुमसे कहा गया कि एक बैग को चुनिए और फिर उसमें से एक वॉच निकालिए और वो वॉच सिल्वर की हो, वो वॉच सिल्वर की हो। और सुनना, उन्होंने कहा इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि अदर ड्रॉअर में गोल्ड वॉच है। उन्होंने कहा इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि अदर ड्रॉअर में गोल्ड वॉच है। तुमसे कहा गया कि पहले बैग को चुनिए, तुमसे कहा गया पहले एक बैग को चुनिए, उसमें से फिर एक वॉच निकालिए, तो वो वॉच सिल्वर की निकली, वो वॉच सिल्वर की निकली। ये कॉमन इवेंट हुआ कि वो वॉच सिल्वर की निकली। अब तुमसे पूछ रहे हैं इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो दूसरा ड्रॉअर है उसमें गोल्ड वॉच है। तो देखो पहले तो अगर हम इस बैग को चुनेंगे तो ये E1 इवेंट हो जाएगा, इस बैग को चुनेंगे तो ये E2 इवेंट हो जाएगा, इस बैग को चुनेंगे तो ये E3 इवेंट हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/3 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/3 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 1/3 होगा। तीनों के इक्वल इक्वल चांस है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 क्या होगा? A यहाँ पर जो है वह सिल्वर वॉच यहाँ पर निकल रही है। तो अगर क्या इसमें से कोई सिल्वर वॉच निकलेगी? नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, क्या इसमें से सिल्वर वॉच निकलेगी? 100% सिल्वर वॉच निकलेगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3, क्या इसमें से सिल्वर वॉच निकलेगी? इसमें एक गोल्ड है और एक सिल्वर वॉच, तो सिल्वर वॉच निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई। उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा? उन्होंने कहा कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि अदर ड्रॉअर में गोल्ड वॉच है, तो इसका मतलब ये वाले में से वो निकली, तो इसका मतलब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E3/A निकालना होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 को ऊपर रखेंगे और अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E। तो ये वाली प्रोबेबिलिटी से हम पूरी प्रोबेबिलिटी को डिवाइड कर देंगे। ये इनकी वैल्यूज यहाँ पे रखी हैं, सिंपली इसको पुट कर देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चिल्ड्रन, हैव यू एनी डाउट? लेट मी नो। बस